अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। क्या आप जानती हैं कि सर्दियों में होने वाली लेबर बाज़ औक़ात ज्यादा मुश्किल क्यों महसूस होती है? क्या ठंड की वजह से दर्द ज्यादा लगता है, जिस्म अकड़ जाता है और डर भी बढ़ जाता है? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ चंद दुरुस्त तैयारियों और आसान घरेलू तरीकों से सर्दियों की लेबर को न सिर्फ आसान बल्कि पुरसुकून भी बनाया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्द मौसम में लेबर को कैसे आसान बनाया जाए, जिस्म को किस तरह गर्म और रिलैक्स रखा जाए, कौन सी आदतें दर्द कम करती हैं और कौन से छोटे छोटे इकदाम डिलीवरी को इजी बना सकते हैं। ये वीडियो खासतौर पर उस माँ के लिए है जो सर्दियों में अपने बच्चे की आमद का इंतजार कर रही है और चाहती है कि ये लम्हा खौफ की बजाय सुकून और एतमाद के साथ गुजरे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी डिलीवरी के एक्सपीरियंस को चेंज कर सकती है। सबसे पहले, सर्दियों में ठंड की वजह से जिस्म के मसल्स खास तौर पर कमर, कूल्हों और पेल्विक एरिया के मसल्स सख्त हो जाते हैं। सख्त मसल लेबर को सुस्त कर सकते हैं और दर्द को ज्यादा महसूस करवाते हैं। जिस्म को मुनासिब हद तक गर्म रखने से मसल्स रिलैक्स रहते हैं और खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन बेहतर तरीके से होती है और सर्विक्स आसानी से खुलती है। गर्म कपड़े पहने, हाथ पाँव ढांप कर रखें और हल्की चादर इस्तेमाल करें, लेकिन हद से ज्यादा गर्मी से बचें क्योंकि ज्यादा गर्मी पसीना और पानी की कमी का सबब बन सकती है। मकसद सिर्फ आरामदेह हद तक गर्माइश देना है। नंबर 2, सर्दियों में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेबर को आसान बनाने के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी होती है। हल्की फुल्की एक्टिविटी बच्चे को सही पोजीशन में नीचे आने में मदद देती है और लेबर को नेचुरल तरीके से आगे बढ़ाती है। घर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चलना, पेल्विक रॉकिंग, सहारे के साथ स्क्वाट्स करना या महफूज हद तक सीढ़ियां चढ़ना बहुत फायदेमंद होता है। मुसलसल लेटे रहने से लेबर स्लो हो जाता है, खासतौर पर सर्दियों में जब जिस्म खुद भी स्लेजिश होता है तब ऐसा होता है। नंबर 3, गर्म पानी लेबर के दौरान कुदरती तौर पर दर्द को कम करने का बेहतरीन तरीका है। गर्म शावर या गुस्ल मसल्स को रिलैक्स करता है, ज़हनी दबाव को कम करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाता है, जो मजबूत और बाकायदा कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। सर्दियों में गर्म पानी जिस्म को कांपने से भी बचाता है, जो लेबर में रुकावट बन सकता है। खास तौर पर अर्ली लेबर में कमर पर गर्म पानी डालना बहुत सुकून देता है। नंबर 4, सर्द मौसम में जिस्म में तनाव ज्यादा हो जाता है और ये तनाव लेबर के दर्द को बढ़ा देता है। गहरी सांस लेने से, आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ने और रिलैक्सेशन टेक्निक से नर्वस सिस्टम पुरसुकून हो जाता है। दुरुस्त सांस लेने से माँ और बच्चे दोनों को ऑक्सीजन बेहतर मिलती है और रहम ज्यादा मौसर तरीके से काम करता है। जब जिस्म और जहन रिलैक्स होते हैं तो सर्विक्स ज्यादा आसानी से खुलती है। नंबर 5, सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन पानी की कमी लेबर को ज्यादा तकलीफ दे और गैर मौसर बना सकती है। मुनासिब मिकदार में पानी पीने से यूट्रस के मसल बेहतर काम करते हैं और जिस्म थकन से महफूज रहता है। लेबर के दौरान नीम गर्म पानी, सूप या यखनी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, इससे कमजोरी, चक्कर और सर दर्द से भी बचाव मिलता है। नंबर 6, लेबर एक जिस्मानी मेहनत का नाम है और सर्दियों में जिस्म को ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है। हल्की और गर्म ग़िज़ाएं जैसे सूप, दलिया, खजूर, केला या हल्की सी टोस्ट जिस्म को मुसलसल तवानाई फराहम करती है। बहुत ज्यादा ठंडी, भारी या चिकनी ग़िज़ाओं से परहेज करें क्योंकि ये मतली और बेआरामी पैदा कर सकती है। मुनासिब खुराक लेबर को बर्दाश्त करने में मदद देती है। नंबर 7, लेबर के दौरान कमर के निचले हिस्से में दर्द आम होता है और सर्दियों में दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है। कमर पर गर्म पानी की बोतल या गर्म कपड़ा रखने से मसल्स रिलैक्स होते हैं और दर्द में वाज़ेह कमी आती है। गर्मी खून की सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बेहतर हो जाती हैं और लेबर आगे बढ़ती है। नंबर 8, लेबर शुरू होने से पहले और शुरू के मराहिल में आराम बहुत जरूरी होता है। सर्दियों में ठंड की वजह से नींद मुतासिर हो सकती है, जिससे थकावट हो जाती है। गर्म बिस्तर, मुनासिब तकिए और करवट लेकर सोने से जिस्म को बेहतर आराम मिलता है। आराम याफ्ता जिस्म दर्द को बेहतर तरीके से बर्दाश्त करता है और लेबर को आसान बनाता है। नंबर 9, सर्दियों में जिल्द और मसल्स आमतौर पर ज्यादा सख्त हो जाते हैं। 34 हफ्ते के बाद बाकायदा पेरिनियल मसाज करने से इस हिस्से की लचक बेहतर होती है। नीम गर्म तेल से हल्का मसाज खून की रवानी बढ़ाता है, सख्ती कम करता है और डिलीवरी के दौरान फटने के खतरे को कम करता है।
इससे बच्चे की पैदाइश का मरहला निस्बतन आसान हो जाता है। नंबर 10, लेबर के दौरान मुनासिब कपड़ों का इंतखाब बहुत अहम है। तंग या ठंडे कपड़े हरकत में रुकावट बन सकते हैं और बेआरामी बढ़ा सकते हैं। ढीले, नरम और गर्म कपड़े पहने जो हरकत में आसानी दे और जिस्म को आरामदेह रखें। जब जिस्म आराम में होता है तो जहन भी पुरसुकून रहता है। नंबर 11, लेबर के दौरान माहौल का असर बहुत गहरा होता है। ठंडा कमरा, तेज रोशनी या शोर जहनी दबाव बढ़ा सकते हैं और लेबर को सुस्त कर सकते हैं। कमरे को मुनासिब हद तक गर्म रखें, रोशनी मध्यम रखें और माहौल पुरसुकून बनाएं। इस तरह जिस्म कुदरती तौर पर ऑक्सीटोसिन खारिज करता है जो लेबर को तेज और आसान बनाता है। नंबर 12, ज़हनी सुकून लेबर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। खौफ और घबराहट दर्द को बढ़ा देते हैं और लेबर को मुश्किल बना सकते हैं। मुस्बित सोच रखें और अपने जिस्म पर एतमाद करें। तसल्ली बख्श बातें दोहराती रहें या तलावत और हल्की आवाज में जिक्र सुने। सर्दियों में जज्बाती सुकून और हौसला लेबर को बहुत आसान बना देता है। सर्दियों में लेबर को आसान बनाने के लिए जिस्म को गर्म रखना, जहन को पुरसुकून रखना और मुनासिब तैयारी करना सबसे अहम है। सही तरीकों के साथ सर्दियों में भी बच्चे की पैदाइश एक पुरसुकून और खूबसूरत तजर्बा बन सकती है। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जिनकी डिलीवरी सर्दियों में मुतवक्का है ताकि उनका इससे कुछ फायदा हो सके। शुक्रिया।